Put your hands together for Waheed Lala. Bye bye. जोर से भाई, जोर से। वहीद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, इन्हें शेर सुनाइए ताकि ये आगे बढ़े। जरूर सर, मैं अपना ही शेर है कि दिल मेरा नाक तक रवैयों ने भर दिया। दिल मेरा नाक तक रवैयों ने भर दिया। आपका सर के ऊपर से जाएगा। मेरा यहाँ तक भरा है। दिल मेरा नाक तक रवैयों ने भर दिया, ऐसा तराशा मुझे, ऐसा तराशा मुझे कि पत्थर कर दिया। वाह वाह, बैठिए वहीद भाई, बैठिए, तशरीफ रखिए। वहीद भाई, बहुत दिनों से बाखुदा ये ख्वाहिश थी कि कोई बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट मेरे शो पर आए, इसीलिए आपको ये बताता चलूं कि हमने पहले सैयद शफात अली को फोन किया। ऐसा नहीं भाई, बहुत ही ब्रिलियंट। वो भी बड़ा, बहुत टैलेंट। देखिए, ये हमारे मुल्क में एक से एक टैलेंट है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ताबिश के लिए तालियां बजाएं। ये हमारे मुल्क का वो टैलेंट है जो बड़े अरसे बाद जो है वो पैदा हुआ है। और यार नहीं, बड़े अरसे बाद के उतने टाइम में पैदा हो गया मैं, जितने टाइम में होते हैं बड़े अरसे बाद। मैं हाथी का बच्चा थोड़ी हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत कम जो पैदा होते हैं, पैदा नहीं, बाकी सब छोड़े जाते। नहीं, बहुत कम वक्त में जो है वो लोग जो है कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत कम है जो कामयाबी जिनको मिल जाए। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं भी अब आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपकी तारीफ करूँ। अच्छा वहीद भाई, ऐसा है, हमने आपकी किताबें देखी, सब कुछ चेक किया, हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, सब कुछ आपका पता चला। तो बचपन में आप ठीक ठाक शरारती इंसान थे? सर, हर बच्चा रहता है शरारती बचपन में, और मैं भी शरारती था। एक बार मोहल्ले में किसी का दुम्बा लेकर आप भाग रहे थे। हाँ, जा रहे थे। दुम्बे को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मुझसे छोटा बच्चा मुझे क्यों लेके जा रहा है। ऐसे दुम्बे ने आपसे भागने की कोशिश की। हाँ, दुम्बा भाग गया, मगर दुम्बे का कुछ आपके हाथ में रह गया। हाँ, दुम्बे की जो है वो दुम मेरे हाथ में रह गई थी। आपने इतनी मजबूती से थामा हुआ था? सर, मैं तो बस पकड़ लिया था, मैं छोड़ा नहीं। कच्ची दुम होगी, कच्ची दुम। आप सही बात है। तो वाकई मतलब आप कितनी उम्र के थे आप? मैं होऊंगा कोई 12 साल का होऊंगा। 12 साल में इतना कमजोर दुम्बा था कि दुम निकल गई, आप नहीं फिसले। मतलब हमें याद है एक बार वो कुर्बानी पे वो पिकअप में जानवर आते हैं ना। हाँ जी। तो हमारे यहाँ जानवर लेकर आए, वो ड्राइवर साहब ओवर स्मार्ट थे। लोगों ने कहा हम उतार रहे हैं। तो बुजुर्ग से थे, कहने हटो, मैं उतारूंगा। ये चढ़े ऊपर, रस्सी वस्सी ये लपेटी और कहने आई शाबाश करके कूदे। गाय उनके साथ कूदी और भागना शुरू हो गई। और वो लटके हुए जा रहे हैं यूं करके ना, लटे हुए, बिल्कुल फटे हुए कपड़े में उठ रहे हो। तो दुम्बा, आप इतने मजबूत थे 12 साल में कि आप दुम पकड़े खड़े रहे, हिले नहीं अपनी जगह? हिला नहीं सर मैं, मतलब हिला तो मतलब वो भाग रहा था और मैं जोर लगा रहा था। वो उस तरफ जा रहा था, मैं पीछे की तरफ जोर लगा रहा था। अब दुम मेरे हाथ में रह गई। अब वो जख्मी हो गया बेचारा। फिर पता चला कि यार इस बच्चे ने किया है। फिर वो आए घर पे, आपकी दुम पकड़ ली और उसके बाद फिर मेरी दुम जो है वो पीटी गई। वो भी उनके हाथ में रह गई। हाँ, वो फिर इस तरह तो अब वो दुम्बा बेदुम्बा हो गया। बस वो तो खत्म हो गया बेचारा। उनकी कुर्बानी ही वेस्ट हो गई। अच्छा लाला, जैसे इन सबको नहीं पता होगा कि पता होगा आई एम श्योर कि केपीके में लाला कहते हैं बड़े भाई को। जी। आप सबसे बड़े भाई थे जी। तो ये लाला आपका बचपन में ही नाम रख दिया गया बगैर जाने हुए कि आगे बच्चे होंगे, या इसलिए रख दिया कि बड़ा भाई किसी को कहेंगे तो आगे बच्चे भी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक दौर में हम करते थे BNN बनाना न्यूज़ 2013 की बात है। तो जियो नेटवर्क पे ही होता था। वहाँ पे 3-4 कैरेक्टर्स प्ले होते थे। तो उसमें से एक कैरेक्टर मेरा था, लाला का। वाह। वो एक पहाड़ी इलाके का कैरेक्टर था, बड़ा इनोसेंट सा। तो उसका नाम जो है वो रखा गया लाला। तो वहाँ से ये लाला नाम पड़ा। फिर पड़ गया, आपने भी उसके इख्तियार कर लिया? हाँ जी, जाहिर सी बात है, बड़ा हिट कैरेक्टर था वो। अच्छा, ये जो आपका आर्ट है, मिमिक्री आर्ट, ये बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल आर्ट नहीं है। आप तो गुलकार बनना चाहते थे, गाना गाते थे। देखिए ना, इंसान जो चाहता है वो फिर कहीं और निकल जाता है। जरूरी नहीं कि मैं तो खुद फिलोसफर बनना चाहता था। अब देखें आप क्या, लेकिन उससे अच्छा काम कर रहे हैं आप। सिंगिंग के लिए बड़ी मैंने ये सोच के आया था इस फील्ड में, बट कहीं और निकल गया। और उसके पीछे फिर बड़ी स्ट्रगल भी रही। और सुना मैंने कहीं कुछ लोगों ने आपसे चीजें भी खाई, 8 लार्ज पिज़्ज़े खा गए, मगर आपको मौका नहीं दिया। सर ये तो फिर होता है ना जब आप लगे होते हैं। वो एक शो था उस ज़माने में, 2007-06 की बात है। तो मैं भाई उससे साहब से उनसे बात हुई कि यार मुझे चांस, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाना आप। तो 2-3 सिंगर थे, मेन लीड सिंगर्स, वो अपना शो करके चले गए।
उसके बाद फिर मैंने कहा जी मेरा नंबर, यार आप वो करें अपना खाना करवा दें कहीं, अरेंज करवा दें। मैंने कहा ठीक है क्या करना है, यार पिज़्ज़ा मंगवा दें। मैंने कितने, 8 लार्ज मंगवा दें। मैंने दे दिए। अब मैं चूंकि मेरा लालच कि आपने मुझे किडनी विडनी बेचनी पड़ी होगी उस जमाने में, तो आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे यार। सर बस वो कर लिया ना, फिर जब शौक होता है उसके लिए फिर बंदा करता है कुछ भी। बहरहाल वो मैंने कर दिया। उसके बाद जब शो ख़त्म हुआ मैंने कहा यार मेरा तो नंबर नहीं आया। बोला नहीं यार आपका फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं कहीं। तो मैं इतना सा मुंह लेके आ गया। तो इस तरह के और बहुत सारे वाकयात और फिर स्ट्रगल में तो होते हैं। ये आप कैसे इस फिर तरह के मिमिक्री होता है। कैसे निकल आई बीच में से आपके? मिमिक्री तो स्कूल टाइम से था, मुझे शौक था टीचर्स की नकल उतारना। और बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में, मैं भी करता था, मैं भी करता था। करते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मैंने एक आध सुनी है आपकी, वो देग का एक जो चावल होता है ना दाना, वो एक देग एक की पता काफी चल होता है, जाता यूं है मसल के कि देख लिया। देग कैसी है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ अच्छा, और उसके बाद ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ और बड़ा ज़बरदस्त। बेशक वहीद भाई, वक्फे वक्फे से आपसे मिमिक्री तो कराता रहूंगा जरूर सर। मगर मौका बेमौका आपसे शेर भी सुनता रहूंगा क्योंकि आप शायर भी अच्छे हैं। अभी हम ऑडियंस में चलेंगे मगर ऑडियंस में जाने से पहले कोई अपना एक अच्छा सा एक राहत इंदौरी साहब का शेर, राहत इंदौरी का सुना है, बहुत ज़बरदस्त। फिर मैं आपको राहत आउटडोरी का सुनाऊंगा। ज़बां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, ज़बां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, मैं तुझको कैसे पढ़ूं मुझे किताब तो दे, और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। वाह वाह, फिर मैं तुझको कैसे पढ़ूं मुझे किताब तो दे। क्या बात, वाह 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 वाह। एक बार राहत सर के अंदाज भी सुना देते आप। उनका किया नहीं मैंने, कभी भी नहीं किया। नहीं, मैं अपने हमारे यहाँ शायर जो शोरा कराम है दौरे हाजिर के, और एक बहुत बड़ी तादाद नौजवान नस्ल की उन्हें फॉलो करती हैं, अली भाई और हाफी भाई। अली ज़रियून और हाफी, क्या वाह बात, वाह वाह, क्या बात। तो आप मैं उन थोड़ी दोनों की बड़ी अच्छी नकलें करते हैं। सर थोड़ी बहुत शरारत हो जाती है लेकिन हम थोड़ा सा लिमिट में। वाह वाह। अली भाई नाराज है, नाराज है अली भाई। नहीं वो अली भाई की जुबान में कुछ सुना दें ताकि ऑडियंस चार्ज हो जाए, फिर इनमें चलते हैं, कूद अच्छा, पड़ेंगे इनमें। मैं एक अली भाई का था तो उसका थोड़ा सा बनाया था ना फनी वे कि तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो, तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो, कितनी पागल लड़की हो, वाह, बात क्यों नहीं सुनती मेरी, हैं ताने भी तो सुनती हो, वाह, और क्या रिश्ता है शामों से, चौकीदार की लड़की हो, लोग डरते नहीं तुमसे, तुम आईना देख के डरती हो, वाह वाह, कमाल करती हो, कोजी भी तो लगती हो, और किसने करी ये जीन्स ममनू, नहीं थूक कालीन पे मत थूकना, बाहर थूक उगालदान, ठीक, किसने करी ये जीन्स ममनू, पहना करो मुझ जैसी दिखती हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाई ऑडियंस में चलेंगे, इनसे सवाल लेंगे, ये आपसे सवाल करना चाहते हैं, इनसे भी हम एक सवाल कर रहे हैं जिससे बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी रिश्ते को, शादी के रिश्ते को मना करना हो तो ये क्या बहाना इस्तेमाल करते हैं। आपने जिंदगी में, आपने तो नहीं किया होगा कभी बहाना, आप तो इंतजार में होंगे कोई बात करे आपसे। नहीं सर, काम तो स्ट्रगल में लगे रहे और अरेंज मैरिज हुई है, कोई ऐसा सीन नहीं। अच्छा, आपको मना भी तो, अच्छा रिश्ते, हम लड़के रिश्ते बेचते हैं तो मना भी तो होते हैं, आपको किस किस तरीके से मना किया गया है? यार अभी वक्त नहीं है, तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो, अभी टाइम लगेगा, सो मेरी तरफ से ना है, इस तरह की बात, इस तरह की बात।